हेलो एवरीवन। आज हम लोग बी एस ग्रेवाल का प्रॉब्लम 21.7 का क्वेश्चन नंबर 4 को समझेंगे। क्वेश्चन है हमारा 3 इंटू डी एक्स अपन में डी टी प्लस डी वाई अपन में डी टी प्लस 2x इज इक्वल्स टू 1। ये हमारा पहला इक्वेशन है। दूसरा इक्वेशन हमारा दिया हुआ है डी एक्स अपन में डी टी प्लस 4 इंटू डी वाई अपन में डी टी प्लस 3y इज इक्वल्स टू 0। ये हमारा दूसरा इक्वेशन में है। और गिवन में हमारा दिया हुआ है x इज इक्वल्स टू 0 और y इज इक्वल्स टू 0। कब? जब हमारा t इज इक्वल्स टू 0 हो। ठीक है, तो इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके हमें x और y का वैल्यू फाइंड करना है। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करने से पहले हम एक फॉर्मूला पढ़ेंगे जो कि होता है हमारा लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ nth ऑर्डर डेरिवेटिव का, जो कि होता है इफ़ लेप्लास ऑफ ft बराबर एफ एस देन जब हमारे लेप्लास ऑफ ft बराबर एफ एस हो जाए और उस ft का हम n टाइम्स डिफ्रेंशिएशन करें और फिर इसका लेप्लास फाइंड करें तो हमारा हो जाता है s रेस टू द पावर n इंटू एफ एस माइनस एस रेस टू द पावर n माइनस 1 इंटू एफ जीरो माइनस एस रेस टू द पावर n माइनस 2 इंटू एफ डैश जीरो माइनस एस रेस टू द पावर n माइनस 3 इंटू एफ डबल डैश जीरो और माइनस डॉट 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 माइनस एफ रेस टू द पावर n माइनस 1 इंटू जीरो। ठीक है, तो ये जो दोनों इक्वेशन है इन दोनों इक्वेशन में हम लेप्लास ट्रांसफॉर्म अप्लाई करेंगे। तो टेकिंग लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑन बोथ साइड ऑफ द गिवन इक्वेशन, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 कांस्टेंट है इसलिए ये लेप्लास के बाहर रहेगा और लेप्लास ऑफ डी एक्स अपन में डी टी हो जाएगा। ये हो जाएगा लेप्लास ऑफ डी वाई अपन में डी टी, 2 हमारा कांस्टेंट है चलिए बाहर और लेप्लास ऑफ एक्स हो जाएगा। ये हमारा हो जाएगा लेप्लास ऑफ 1। सेम इसमें भी दोनों साइड है सो हमें लेप्लास ट्रांसफॉर्म लेना है। तो ये हो जाएगा लेप्लास ऑफ डी एक्स अपन में डी टी, ये 4 और बाहर रहेगा क्योंकि ये कांस्टेंट है और ये हो जाएगा लेप्लास ऑफ डी वाई अपन में डी टी। 3 सो कांस्टेंट है इसलिए बाहर और लेप्लास ऑफ वाई इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब है सो यहाँ पर देखिए यहाँ पर लेप्लास है डी एक्स अपॉन में डी टी है, तो यहाँ पर लेते हैं लेप्लास ऑफ डी एक्स अपॉन में डी टी। अब अगर हम इसको इसके साथ कंपेयर करना चाहें तो देखिए यहाँ पर लेप्लास है, यहाँ पर लेप्लास है, यहाँ पर डी रेस टू दी पावर n है, यहाँ पर डी रेस टू दी पावर 1 है और यहाँ पर डी टी रेस टू दी पावर n है, तो यहाँ पर डी टी रेस टू दी पावर 1 है। यानी कि n बराबर हमारा क्या हो गया 1। इसके साथ कंपेयर किए तो n बराबर हमारा निकला 1। ठीक है, और ये हमारा एफ टी है और ये हमारा x है, तो एफ टी बराबर हमारा क्या हो जाएगा x। ठीक है, और x को जो है हम एक्स टी लिख सकते हैं, x को x बराबर हम लिख सकते हैं एक्स टी। ठीक है, तो ये जो x है इसको हम लिख सकते हैं एक्स टी। तो जैसे इस एफ टी का लेप्लास हमारा आया था एफ एस, तो उसी तरह हम इस लेप्लास ऑफ एक्स टी का निकला सकते हैं। तो लेप्लास ऑफ एक्स टी हमारा क्या आ जाएगा, लेप्लास ऑफ एक्स टी हमारा आ जाएगा एक्स ऑफ एस। ठीक है, और अगर हम इसको इसके साथ कंपेयर करें तो हमारे लेप्लास ऑफ एफ टी है, तो ये हमारे लेप्लास ऑफ एक्स टी, तो एफ टी बराबर हमारा आया था एक्स टी, तो एफ एस बराबर हमारा क्या हो जाएगा एक्स एस। तो हम इसे लिख सकते हैं एफ एस बराबर एक्स ऑफ एस। ठीक है, तो ये जो एक्सेस है इसको हम डिनोट कर रहे हैं एक्स बार से, तो एफ एस बराबर भी हमारा क्या हो जाएगा एक्स बार। ठीक है, क्योंकि एक्सेस बराबर क्या है एक्स बार, और एक्सेस को डिनोट करें एक्स बार, तो एक्सेस के स्थान पर एक्स बार पुट करेंगे तो एफ एस बराबर क्या हो जाएगा एक्स बार। तो जैसे इस लेप्लास ऑफ एक्स टी का हम लेप्लास फाइंड किए तो एक्सेस हो गया, उसी तरह हमारा क्या है एक्स टी को हम क्या लिख सकते हैं एक्स लिख सकते हैं। तो लेप्लास ऑफ एक्स हमारा क्या हो जाएगा लेप्लास ऑफ एक्स, तो एक्सेस बराबर हमारा क्या है एक्सेस बराबर है हमारा एक्स बार, तो लेप्लास ऑफ एक्स हमारा क्या हो जाएगा एक्स बार। कोई दिक्कत नहीं। अब इसको देखिए ये x के लिए हो गया, अब y के लिए करते हैं। यहाँ पर डी वाई अपॉन में डी टी है, तो यहाँ पर लिखते हैं लेप्लास ऑफ डी वाई अपॉन में डी टी। अब इसको है सो इसके साथ कंपेयर करते हैं। यहाँ लेप्लास हो गया, ठीक है, यहाँ लेप्लास, यहाँ पर डी रेस टू दी पावर 1 है तो यहाँ पर डी रेस टू दी पावर 1 है, और नीचे में डी टी रेस टू दी पावर n है तो यहाँ पर हमारा डी टी रेस टू दी पावर 1 है। ठीक है, तो n बराबर हमारा क्या हो गया n बराबर हो गया हमारा 1, और यहाँ एफ टी है तो यहाँ पर क्या y, तो एफ टी बराबर हो गया हमारा y, और y को हम वाई टी भी लिख सकते हैं, सॉरी y को हम लिख सकते हैं वाई टी। तो यहाँ पर y है तो इस y को हम चेंज कर दे रहे हैं वाई टी में। ठीक है,
तो जैसे एफ टी का लेप्लास हमारा हो गया था एफ एस, तो उसी तरह हमारा वाई टी का लेप्लास क्या हो जाएगा, तो लेप्लास ऑफ वाई टी हमारा क्या हो जाएगा, वाई ऑफ एस। ठीक है, तो जैसे इसको अगर हम इसके साथ कंपेयर करें, यहाँ लेप्लास लेप्लास, यहाँ वाई टी, यहाँ एफ टी, तो एफ टी बराबर हमारा वाई टी हो गया। उसी तरह एफ एस बराबर हमारा क्या हो जाएगा, वाई एस। तो यहाँ पर लिखें एफ एस बराबर वाई एस, और वाई एस को हम डिनोट करेंगे वाई बार से। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जैसे लेप्लास ऑफ वाई टी हमारा वाई एस हो गया, तो वाई टी हमारा क्या है, वाई के बराबर, तो लेप्लास ऑफ वाई हमारा क्या हो जाएगा, लेप्लास ऑफ वाई हमारा हो जाएगा वाई एस, और वाई एस को हम किससे डिनोट कर रहे हैं, वाई बार से, तो लेप्लास ऑफ वाई बराबर हम लिख सकते हैं वाई बार। ठीक है, तो जैसे एफ एस इज इक्वल्स टू वाई एस है, और वाई एस हमारा क्या है, वाई एस को डिनोट कर रहे हैं वाई बार से, तो एफ एस बराबर भी हमारा क्या हो जाएगा, वाई बार। ओके, अब है सो इन दोनों को कंपेयर करके जो जो वैल्यू लाए हैं उन सबको पुट करते जाना है। तो यहाँ पर देखिए इस वाले के लिए कर रहे हैं, तो इसमें ये जो वैल्यू लाए हैं उसको यहाँ पर पुट करेंगे इस वाले फार्मूला का अप्लाई करते हुए। तो यहाँ पर लेप्लास ऑफ डी रेस टू द पावर एन इंटू एफ टी अपॉन में डी टी रेस टू द पावर एन था, क्योंकि इसका पावर एन था इसलिए यहाँ पर एस रेस टू द पावर एन हुआ। तो यहाँ पर हमारा डी का पावर 1 है, यानी कि एन इज इक्वल्स टू 1 है, तो यहाँ पर एस रेस टू द पावर 1 हो जाएगा। तो इसको लिखे एस रेस टू द पावर 1, और एफ एस बराबर हमारा क्या है, एफ एस बराबर है हमारा एक्स बार। ठीक है, तो यहाँ पर लिखें एक्स बार, और फिर यहाँ पर एस रेस टू द पावर एन माइनस 1 है, और एन का वैल्यू क्या 1, तो 1 माइनस 1 हमारा क्या हो जाएगा 0, और एस रेस टू द पावर 0 हमारा होता है 1, तो 1 इंटू एफ 0, और एफ बराबर हमारा क्या है, एफ बराबर है एक्स, तो 1 इंटू एक्स 0 हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पर लेप्लास ऑफ डी वाई अपॉन में डी टी। ठीक है, तो इसमें है सो ये वाला सारा टर्म इसमें यूज होगा वाई वाला। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए लेप्लास ऑफ डी रेस टू द पावर एन इंटू एफ टी अपॉन में डी टी रेस टू द पावर एन है, यानी कि इसका पावर एन है इसलिए यहाँ पर एस रेस टू द पावर एन होगा। तो यहाँ पर डी का पावर 1 है हमारा। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर होगा एस रेस टू डी का पावर 1 है इसलिए यहाँ पर होगा एस रेस टू द पावर 1। ठीक है, एन के स्थान पर 1 होगा, एस रेस टू द पावर 1, और एफ एस बराबर हमारा क्या है, एफ एस बराबर है हमारा वाई बार, तो एफ एस के स्थान पर लिखेंगे वाई बार। ठीक है, फिर यहाँ पर एस रेस टू द पावर एन माइनस 1, तो एन के स्थान पर ये हमारा क्या 1, तो 1 माइनस 1 हमारा 0 हो जाएगा, एस रेस टू द पावर 0 हमारा 1 होता है, और एफ 0, तो एफ बराबर हमारा क्या, एफ बराबर है वाई, तो वाई 0 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, और 2 इंटू लेप्लास ऑफ एक्स, तो लेप्लास ऑफ एक्स हमारा क्या है एक्स बार, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 इंटू एक्स बार, और लेप्लास ऑफ 1 हमारा होता है 1 बाई एस। ठीक है, तो सेम इसी तरह यहाँ पर जैसे लेप्लास ऑफ डी एक्स अपॉन में डी टी फाइंड किए, तो यहाँ पर सेम उस वही वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो सेम इसका भी वैल्यू आएगा। तो ये वाले वैल्यू को सेम हम यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर देते हैं, फिर ये +4, और सेम जैसे हम इसका लेप्लास फाइंड किए, तो सेम ये वाला जो फार्मूला इसके लिए होगा, तो ये वाला फार्मूला यहाँ पर कॉपी के ये वाला जो आया है इसको यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर देते हैं, और ये +3, और लेप्लास ऑफ वाई हमारा क्या है, लेप्लास ऑफ वाई हमारा वाई बार, तो यहाँ पर हो गया 3 इंटू वाई बार इज इक्वल्स टू 0। अब गिवन में हमारा दिया हुआ है कुछ एक्स इज इक्वल्स टू 0 और वाई इज इक्वल्स टू 0 कब, जब हमारा टी इज इक्वल्स टू 0 हो। तो यहाँ पर लिख दिए गिवन में एक्स इज इक्वल्स टू 0 एंड वाई इज इक्वल्स टू 0 कब, जब हमारा टी इज इक्वल्स टू 0 रहे। तो एक्स को हम एक्स टी भी लिख सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं, तो एक्स टी बराबर 0, और वाई को हम वाई टी लिख सकते हैं, तो वाई टी बराबर 0। अब टी इज इक्वल्स टू 0 है, तो टी के स्थान पर 0 पुट करेंगे, तो एक्स 0 बराबर 0 आ जाएगा, और वाई 0 बराबर 0। तो यहाँ पर एक्स 0 है तो एक्स 0 का वैल्यू यहाँ 0, यहाँ वाई 0 है तो वाई 0 का वैल्यू 0, यहाँ पर एक्स 0 है तो एक्स 0 का वैल्यू 0, यहाँ वाई 0 है वाई 0 का वैल्यू 0। अब जो बचा उसको लिख दो, 3 इंटू एस ऑफ एक्स बार बचा। ठीक है, और यहाँ पर एस ऑफ वाई बार बचा, और यहाँ पर 2x बार बचा, और ये 1 बाय एस। यहाँ से हमारा एस ऑफ एक्स बार बचा, और 4 इंटू एस वाई बार बचा, और +3y बार बचा इज इक्वल्स टू 0। अब है सो यहाँ पर हमें x और y का वैल्यू निकालने के लिए किसी एक टर्म को हटाना पड़ेगा, या तो x को या फिर y को, तभी हम x और y का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम चाह रहे हैं कि हम y वाले टर्म को हटा दें, तो यहाँ पर s ऑफ y बार है, तो s जो इसके साथ मल्टीप्लाई है वो हम यहाँ पर इसके साथ कर देंगे, और जो यहाँ पर y के साथ 4s + 3 मल्टीप्लाई है वो हम इसके साथ कर देंगे इक्वेशन ए के साथ। तो ये 4s + 3 इंटू 3s + 2 हमारा हो जाएगा, 3s + 2 इंटू 4s + 3 और x बार, और s इंटू 4s + 3 और ये y बार,
और 4s प्लस 3 अपॉन में s, फिर s इंटू एस हमारा हो जाएगा एस स्क्वायर और ये x बार, फिर 4s प्लस 3 इंटू एस हमारा हो जाएगा s इंटू 4s प्लस 3 और y बार इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब यहाँ पर सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो यहाँ पर माइनस का साइन दिए, यहाँ पर भी माइनस का साइन दिए और यहाँ माइनस का। ठीक है, तो पॉजिटिव एस इंटू 4s प्लस 3 वाई बार से निगेटिव एस इंटू 4s प्लस 3 वाई बार कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा बचा, यहाँ पर हमारा क्या बचेगा, ये जो 3s है इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा 4s प्लस 3 और प्लस 2 इंटू 4s प्लस 3 और ये x बार, फिर ये माइनस एस स्क्वायर एक्स बार। ठीक है, और ये प्लस 4s प्लस 3 अपॉन में s, ये आ गया। तो 3s इंटू 4s हमारा हो जाएगा 12s स्क्वायर और 3s इंटू 3 हो जाएगा 9s और 2 4 जा 8s और 2 3 जा 6 और फिर पूरे में x बार, और सॉरी 2 3 जा 6 और यहाँ पर x बार यहाँ से और यहाँ से कॉमन लिए तो यहाँ पर x बार आ गया और ये माइनस एस स्क्वायर अंदर में चला गया। ठीक है, और ये 4s प्लस 3 और अपन में s, 12s स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर हमारा हो जाएगा 11s स्क्वायर, 9s प्लस 8s हमारा हो जाएगा 17s और ये प्लस 6। ठीक है, तो x बार बराबर हमारे क्या है, यहाँ पर देखिए x बार बराबर हमारा है लेप्लास ऑफ x, ये x बार बराबर लेप्लास ऑफ x। तो x बार के स्थान पर हम लिखेंगे लेप्लास ऑफ x और ये हमारा इस साइड में मल्टीप्लाई में है तो इक्वल्स टू के इधर जाएगा तो डिवाइड में चला जाएगा। तो x बार के स्थान पर लेप्लास ऑफ x लिखे, ये 4s प्लस 3 और अपॉन में s और ये यहाँ पर आके डिवाइड में आ गया तो और इसके s के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, s इंटू 11s स्क्वायर प्लस 17s प्लस 6, ये आ गया हमारा। ठीक है, तो यहाँ तक हमने कर लिया था। अब देखिए यहाँ पर 4s प्लस 3 हो गया, यहाँ पर s, ये हमारा 11s स्क्वायर इंटू 6, इसमें है सो मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन मेथड से इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो 11 इंटू 6 हमारा होता है 66s स्क्वायर। तो बीच वाले को हमें ऐसा करना है कि मल्टीप्लाई करने पर हमारा 66s स्क्वायर आ जाए और सब्ट्रैक्ट या फिर ऐड करने पर हमारा 17s आ जाए। ठीक है, तो 66s स्क्वायर को हम इस तरीके से लिख सकते हैं 11s इंटू 6s। ठीक है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 66s स्क्वायर आ जाएगा। ओके, और 11s प्लस 6s करेंगे, 11s प्लस 6s करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 17s। तो इसको हम लिखें 11s स्क्वायर और 17s को लिखें 11s प्लस 6s और ये प्लस 6। ओके, ये हमारा बाहर में यहाँ से 11 और यहाँ से 11 कॉमन लिए, सॉरी यहाँ से 11s और यहाँ से 11s कॉमन लिए तो यहाँ पर आ गया 11s, यहाँ पर हमारा s बचा और यहाँ पर प्लस 1, तो s प्लस 1, यहाँ से 6 और यहाँ से 6 कॉमन लिए तो अंदर में यहाँ पर हमारा बचा s और यहाँ से प्लस 1। तो 11s प्लस 6 को एक साथ ले लिए और s प्लस 1 और s प्लस 1 को एक साथ ले लिए। ठीक है, तो लेप्लास ऑफ x हमारा आ गया 4s प्लस 3 अपॉन में s इंटू 11s प्लस 6 और इंटू s प्लस 1। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो ये जो 4s प्लस 3 है इसको हम यहाँ पर लिखें और s इंटू s प्लस 1 और 11s प्लस 6 लिखें। ठीक है, इसमें है सो अब हम इसमें अप्लाई करेंगे, हम इसमें है सो इसको सॉल्व करेंगे पार्शियल फ्रैक्शन मेथड अप्लाई करके। ठीक है, तो s है सो हमारा एक क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल है, ये s प्लस 1 भी हमारा एक लीनियर पॉलिनोमियल है और ये भी एक लीनियर पॉलिनोमियल है। तो इसमें जब पार्शियल फ्रैक्शन मेथड अप्लाई करेंगे तो ये जो लीनियर पॉलिनोमियल है एक, इसको यहाँ पर लिखेंगे और उसके ऊपर एक कांस्टेंट लिखेंगे a, फिर सेकेंड लीनियर पॉलिनोमियल यहाँ पर लिखेंगे और इसके ऊपर एक कांस्टेंट लिखेंगे b, थर्ड लीनियर पॉलिनोमियल यहाँ पर लिखेंगे और इसके ऊपर लिखेंगे कांस्टेंट c और तीनों को ऐड कर देंगे। ठीक है, अब क्या करें, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय s इंटू s प्लस 1 और 11s प्लस 6, इसे हम इक्वेशन स्टार मान लिए। अब दोनों साइड है सो हम इसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं s इंटू s प्लस 1 और 11s प्लस 6। तो इसके बाद का जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो हम यहीं पर कर ले रहे हैं। तो यहाँ पर लिखें s प्लस 1 और 11s प्लस 6, सेम यहाँ पर s इंटू s प्लस 1 और 11s प्लस 6, सेम यहाँ पर s इंटू s प्लस 1 और 11s प्लस 6, s
एस प्लस 1 और 11s+6। तो 11s+6 से 11s+6 कैंसिल, s+1 से s+ कैंसिल, s से s कैंसिल, ये तीनों से ये ऊपर वाला तीनों कैंसिल। तो यहाँ पर हमारा बचा 4s+3 LHS साइड में, यहाँ हमारा RHS में बच रहा है a इंटू s+1 इंटू 11s+6, ये bs इंटू 11s+6 और ये cs इंटू s+1। ठीक है, ये हमारा आ गया। अब यहाँ पर अब 4s+3 आ गया और ये s इंटू 11s+6 हो गया और ये +1 इंटू 11s+6, साथ में ये bs इंटू 11s+6 और ये cs इंटू s+1, इसे हम इक्वेशन डी मान लिए। अब पुट s इज इक्वल्स टू 0 इन इक्वेशन सी। इक्वेशन सी में s इज इक्वल्स टू 0 हमें पुट करना है। ठीक है, तो ये हमारा इक्वेशन सी है, इसमें s इज इक्वल्स टू 0, तो 0 इंटू 4 ये हमारा 0 हो जाएगा। यहाँ पर हमारा केवल बचेगा +3। अब इसमें देखिए एस का वैल्यू यहाँ पर 0 पुट किए तो 0 इंटू सी, तो ये 0 इंटू सी 0 और 0 इंटू s+1, तो ये पूरा 0, ये वाला टर्म पूरा 0। फिर यहाँ पर एस के स्थान पर 0 पुट करें तो 0 इंटू बी 0 और 0 इंटू 11s+6, तो ये वाला भी टर्म 0। ठीक है, अब यहाँ पर 0 पुट कर रहे हैं तो 0 + 1 ये हमारा 0 हो जाएगा और 11s+6 तो 11s इंटू 0, तो ये हमारा हो जाएगा 0 और फिर +6। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 0 + 6 6, तो 6 सॉरी 0 + 1 हमारा 1 होगा, यहाँ 0 + 1 1, तो 6 इंटू 1 तो 6 हो जाएगा और 6 इंटू ए तो 6a हो जाएगा। तो 3 = 6a हो गया। अब ये जो 6 है इक्वल्स टू इधर आएगा तो डिवाइड में चला जाएगा, तो a = 3/6 हो गया, तो 3 × 3 3 × 6, तो a का वैल्यू आ गया 1/2। ठीक है, अब पुट s इज 1 इन इक्वेशन सी। अब इक्वेशन सी में हमें s इज 1 पुट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर s इज 1 पुट करते हैं LHS साइड में, तो s के स्थान पर 1 पुट किए तो यहाँ पर हो जाएगा s 4 इंटू 1 तो 4 और फिर +3, तो 4 + 3 7 हो जाएगा। ठीक है, और सॉरी -1 पुट करना है इसके स्थान पर, इसके स्थान पर -1 पुट करना है, तो 4 इंटू -1 तो यहाँ पर हो जाएगा -1 -4 और ये +3। अब यहाँ पर -1 पुट करेंगे। ठीक है, यहाँ पर इसके स्थान पर -1 पुट करेंगे तो -1 और +1, ये जो +1 है तो -1 + 1 0 हो जाएगा और 0 इंटू 11s+6 तो 0 और 0 इंटू ए, तो ये वाला टर्म हमारा 0 हो जाएगा। ठीक है, अब इस एस के स्थान पर -1 पुट कर रहे हैं तो यहाँ पर हो जाएगा b इंटू -1 तो -b और 11 इंटू एस तो -11 और ये +6, तो -11 + 6 हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए b इंटू -1 इसके स्थान पर -1 और ये 11 और इसके स्थान पर -1 और ये +6। ठीक है, अब यहाँ पर इसके स्थान पर -1 पुट करेंगे तो -1 और ये +1, तो -1 + 1 हमारा 0 हो जाएगा और 0 इंटू CS हमारा 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्या आ गया -4 + 3 हमारा आ गया -1 और ये -b, b इंटू -1 -b और 11 इंटू -1 -11 और ये +6, तो ये हो गया -1 ये -b और 11 -11 +6 हमारा हो जाएगा -5, तो -5 और -b तो +5 भी हो जाएगा इज इक्वल्स टू -1। अब ये जो 5 है इक्वल्स टू के इधर लेके आएंगे तो b इज इक्वल्स टू -1/5 हो जाएगा। ओके, अब क्या कर रहे हैं, इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ s² इन इक्वेशन डी। ये जो इक्वेशन डी है इसमें है सो हमें s² के कोफिशिएंट को इक्वेट करना है। तो LHS साइड में हमारा s² नहीं बन रहा है, तो इस साइड में s² का कोफिशिएंट हो जाएगा हमारा 0। अब यहाँ पर देखते हैं s² कहाँ बन रहा है, तो यहाँ एक स्थान पर बन रहा है s इंटू 11s, तो 11s² यहाँ बन रहा है, तो 11s² इंटू a, तो a 11s² बन जाएगा, a 11s², तो s² का कोफिशिएंट हमारा क्या हो जाएगा 11 है, तो यहाँ पर लिखे 11 है। ठीक है, अब देखते हैं s² कहाँ बनेगा, यहाँ पर बनेगा bs इंटू 11s, ये bs इंटू 11s, तो 11b(s²) हो जाएगा, यहाँ 11b(s²), तो s² का कोफिशिएंट हो गया हमारा 11b। अब यहाँ पर देखते हैं s² बनता है कि नहीं, cs इंटू एस, तो यहाँ पर भी s² बन रहा है cs², तो यहाँ पर हो जाएगा cs², तो s² का कोफिशिएंट हो जाएगा हमारा +c, तो यहाँ पर लिखे +c। अब यहाँ पर हम a और b का वैल्यू फाइंड किए हैं, तो a और b का वैल्यू पुट कर देंगे,
तो 0 इज इक्वल्स टू ए का वैल्यू हमारा क्या है 1/2, तो 11 इंटू 1/2 यहाँ पर हो जाएगा। और b का वैल्यू हमारा क्या है -1/5, तो यहाँ पर b के स्थान पर -1/5 पुट करेंगे तो -11/5 आ जाएगा, और ये प्लस c। ठीक है, अब यहाँ पर है सो हम 10 है सो यहाँ पर नीचे में कॉमन एलसीएम ले लिए, तो यहाँ पर हमारा बचेगा क्या 5 2 10 होता है, तो 10 हमारा नीचे में एलसीएम आ गया। तो यहाँ पर 10 को 10 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो 5 आ जाएगा, तो 5 इंटू 11 हमारा 55 आ जाएगा। अब 5 को है सो 10 से 10 डिवाइडेड बाई 5 करेंगे तो 5 2 10 आएगा, तो 2 इंटू 11 हमारा हो जाएगा -22, और ये प्लस 10 है सो इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा तो 10c हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया 0 इज इक्वल्स टू ये 55 -22, क्योंकि 10 है सो इक्वल्स टू के इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा, तो मल्टीप्लाई 0 इंटू 10 हमारा क्या हो जाएगा 0, तो यहाँ पर केवल बचेगा 55 -22 और प्लस 10c। ठीक है, तो 10c बराबर हमारा क्या हो जाएगा 10c 55 -22 हमारा हो जाएगा 33। अब ये जो प्लस 33 इक्वल्स टू के इधर जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक स्टेप और होता है, इसके बाद 10c इज इक्वल्स टू होता है इधर आता -3। अब 10 को इक्वल्स टू के इधर लेकर आते तो c का वैल्यू आ जाता है -33/10। अब ये जो a b और c का जो वैल्यू फाइंड किए हैं यहाँ पर a b और c का जो वैल्यू फाइंड किए हैं उसे हम इस इक्वेशन स्टार में पुट कर देंगे। तो यहाँ पर लिखें पुट द वैल्यू ऑफ a b एंड c इन इक्वेशन स्टार। तो यहाँ पर 4s + 3/s इंटू s + 1 इंटू 11s + 6 है। ठीक है, यहाँ पर a/s + b/s + 1 और प्लस c/11s + 6, तो 4s + 3 s इंटू s + 1 और 11s + 6 हमारा किसके बराबर है, ये हमारा बराबर है लेप्लास ऑफ x के बराबर। तो इसके स्थान पर हम लिखेंगे लेप्लास ऑफ x, और a का वैल्यू हमारा क्या आया, a का वैल्यू हमारा आया है यहाँ पर 1/2। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए a का वैल्यू आया 1/2, तो यहाँ पर लिखे 1/2 इंटू 1/s। b का वैल्यू क्या है, b का वैल्यू आया हमारा -1/5। ठीक है, तो b के वैल्यू के स्थान पर लिखें -1/5 इंटू 1/s + 1, और c का जो वैल्यू आया -33/10 इंटू 1/, यहाँ से 11 और यहाँ से 11 कॉमन लेंगे, तो यहाँ से 11 कॉमन लेने के लिए हमें मल्टीप्लाई और डिवाइड करना पड़ेगा 11 से, तो 11 इंटू 6 इंटू 11/11। ठीक है, तब हम यहाँ से 11 और यहाँ से 11 कॉमन ले सकते हैं, तो 11 यहाँ पर आ गया, और अंदर में क्या बचेगा s + 6/11। अब ये जो लेप्लास है हमारा लेप्लास ऑफ x, तो ये जो लेप्लास इक्वल्स टू के इधर जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा x इज इक्वल्स टू ये 1/2 बाहर और लेप्लास इनवर्स ऑफ 1/s, उसी तरह 1/5 बाहर और लेप्लास इनवर्स ऑफ 1/s + 1 हो जाएगा। उसी तरह 33 10 इंटू 11 बाहर और लेप्लास इनवर्स ऑफ 1/s + 6/11 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए x इज इक्वल्स टू लेप्लास इनवर्स ऑफ 1/s हमारा होता है 1। ठीक है, लेप्लास इनवर्स ऑफ 1/s हमारा क्या होता है 1, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, तो 1 इंटू 1/2 तो 1/2 हो जाएगा। फिर यहाँ पर -1/5 और लेप्लास इनवर्स ऑफ 1/s + 1, तो इसमें ये वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा लेप्लास इनवर्स ऑफ 1/s + a वाला। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए लेप्लास इनवर्स 1 यहाँ पर a के स्थान पर क्या 1, तो ये बराबर 1 है हमारा, तो इस a के स्थान पर क्या पुट करेंगे 1, तो यहाँ पर हो जाएगा e⁻⁻10। ठीक है, अब लेप्लास इनवर्स ऑफ 1/s + 6/11, तो यहाँ पर पहले 11 3 × 33 तो 3/10 लिखे पहले। अब सेम ये वाला फॉर्मूला इसमें अप्लाई होगा, तो यहाँ पर देखिए लेप्लास इनवर्स 1 a के स्थान पर क्या है हमारा 6/11, तो यहाँ पर a है, a के स्थान पर क्या पुट करेंगे 6/11, तो यहाँ पर हो जाएगा e⁻⁻60/11। ठीक है, अब यहाँ से 10 हम नीचे में एलसीएम ले लिए, इसके नीचे में 10 एलसीएम ले लिए। ठीक है, 2 5 और 10 का हम एलसीएम निकलाएंगे तो 10 आएगा। देखिए 1 और 2 × 10, फिर 2 1 × 2। ठीक है, तो 5 2 × 10 आया, तो 10 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो 2 5 × 10, तो यहाँ पर हो जाएगा 5, और यहाँ पर 10 डिवाइडेड बाई 5 कर देंगे
तो 5 2 10 हो जाएगा, तो 2 इंटू ई रेस्ट टू द पावर माइनस टी हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर 10 को 10 से ही डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर हो गया -3 इंटू ई रेस्ट टू द पावर -60 अपॉन में 11। अब यहाँ से 1/10 को बाहर निकाल लिया, कॉमन ले लिया, तो -5 -2 इंटू ई रेस्ट टू द पावर -t हो गया, और -3 ई रेस्ट टू द पावर -60 अपॉन में 11। तो यहाँ पर हमने x का वैल्यू निकाल लिया, और फिर से हम इक्वेशन ए और बी लेंगे और उसमें है सो y का वैल्यू निकालेंगे। ओके, अब फिर से इक्वेशन ए और बी को लेना है। ये रहा हमारा इक्वेशन ए और ये हमारा इक्वेशन बी, तो इसको फिर से लेंगे। तो यहाँ पर हम लिख लिए इक्वेशन ए और बी को। तो अबर है सो हम इसमें x का टर्म को हटाएंगे यहाँ से और यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 3s + 2 है, तो यहाँ पर 3s + 2 से इस साइड में मल्टीप्लाई कर देंगे, और यहाँ पर x के साथ s मल्टीप्लाई है तो ये इक्वेशन a के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, तो यहाँ पर हो गया s इंटू 3s + 2 इंटू एक्स बार, और ये s इंटू एस, तो s स्क्वायर, और ये y बार, और यहाँ पर हो जाएगा s/s। ठीक है, अब ये जो 3s + 2 है इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा, तो 3s + 2 इंटू एस इंटू एक्स बार, और यहाँ पर 3s + 2 इंटू 4s + 3 इंटू y बार, और 3s + 2 इंटू 0, तो ये 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर से देखिए इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं इन दोनों को, तो माइनस का यहाँ पर साइन दिया, यहाँ पर माइनस का और यहाँ पर माइनस का, तो ये प्लस वाला से ये माइनस वाला कैंसिल हो गया। अब ये +s² y बार यहाँ पर बचा, और यहाँ पर -3s + 2 और 4s + 3 इंटू y बार बचा। तो 3s से ये 4s + 3 को पूरे को मल्टीप्लाई कर दिए, और +2 से 4s + 3 को मल्टीप्लाई कर दिए, और इंटू में y बार, और यहाँ पर s अपॉन में s कैंसिल होगा, तो यहाँ पर हमारा 1 बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया s² y बार और 3s इंटू 4s, तो 3s इंटू 4s हमारा हो जाएगा 12s², और 3s + 3 हमारा हो जाएगा 3s इंटू 3 हमारा हो जाएगा 9s, 3 3 जा 9s। ठीक है, 2 4 जा 8s, और 2 3 जा 6, और ये y बार। ओके, और यहाँ पर हमारा बचा 1। ठीक है, अब यहाँ से y बार और यहाँ से y बार कॉमन ले लिए, तो यहाँ पर अंदर बचेगा s², ये -12s² माइनस अंदर जाएगा, तो माइनस यहाँ पर बचेगा 9s + 8s हमारा 17s हो जाएगा। तो 17s में ये माइनस जाएगा, +20s है, तो माइनस अंदर जाएगा, तो -17s हो जाएगा, और ये -6 = 1। ठीक है, यहाँ पर y बार आ गया -12s² और +s², तो यहाँ पर बचेगा -11s², ये -17s, और ये -6 = 1। ओके, तो y बार बराबर हमारे क्या होता है, लेप्लास ऑफ y होता है। यहाँ पर देखिए ये जो y बार है, y बार बराबर हमारा क्या है, लेप्लास ऑफ y। तो y बार के स्थान पर हम क्या लिखेंगे, लेप्लास ऑफ y। ठीक है, और ये जो -11s² -17s -6 है, y बार के साथ यहाँ पर मल्टीप्लाई में है, तो = के इधर चला जाएगा, तो ये डिवाइड में हो जाएगा। ठीक है, डिवाइड में हो जाएगा, और यहाँ से माइनस और यहाँ से माइनस कॉमन लिए, तो माइनस बाहर कर दिए। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया -1 अपॉन में 11s² + 17s + 6। तो इसको हम इस तरीके से लिखेंगे, मतलब इसमें मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन मेथड अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो 11s² इंटू 6 हमारा क्या हो जाता है, 66s²। तो ये जो 17s को हमें इस तरीके से लिखना है कि इसका है सो अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमारा आ जाना चाहे 66s², और प्लस या माइनस करें तो फिर ये आ जाना चाहिए हमारा 17s। तो पहले मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, यहाँ पर लेंगे हम 11s, और यहाँ लेंगे 6s, तो इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई किया, तो ये हमारा आ गया 66s। ठीक है, अब यही जो 11s है और प्लस 6s है, तो इन दोनों को अब ऐड कर रहे हैं, इसको और इसको ऐड किए, तो हमारा क्या आ गया, 11s + 6s हमारा आ गया 17s। तो यहाँ पर लिखें 17s को तोड़े 11s + 6s पे, तो यहाँ पर लिखें 11s², और ये 17s को तोड़े 11s + 6s, और ये +6। तो यहाँ पर से 11 और यहाँ पर से 11s और यहाँ से 11s कॉमन लिए, तो यहाँ पर हमारा रहेगा s, और यहाँ पर हमारा बचेगा +1। यहाँ से 6 और यहाँ से 6 कॉमन लिए, तो यहाँ पर बचेगा हमारा अंदर में s + 1। ठीक है,
तो लेप्लास ऑफ y बराबर हमारा क्या हो जाएगा -1 अपॉन में ये 11s + 6 और ये s + 1। अब इसको है सो सॉल्व करते हैं बाय पार्शियल फ्रैक्शन मेथड से अप्लाई करके। तो इसको लिखें -1 अपॉन में s + 1 अपॉन में 11s + 6। ठीक है, यहाँ पर लिख लिए। तो इसमें है सो पार्शियल फ्रैक्शन मेथड इसमें अप्लाई करेंगे। तो ये है सो हमारा एक लीनियर पॉलिनोमियल है और ये भी हमारा एक लीनियर पॉलिनोमियल है। तो इसमें पार्शियल फ्रैक्शन मेथड जब अप्लाई करेंगे तो पहले एक लीनियर पॉलिनोमियल लिखेंगे और फिर उसके ऊपर एक लिखेंगे कांस्टेंट a, फिर बीच में प्लस का साइन देंगे, फिर दूसरा लीनियर पॉलिनोमियल डिनोमिनेटर में लिखेंगे और उसके न्यूमरेटर में लिखेंगे एक कांस्टेंट b। इसे हम इक्वेशन साई मान लिए। अब मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय s + 1 इंटू 11s + 6। तो इसके बाद का जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो हम यहाँ पर कर लेते हैं। तो मल्टीप्लाई क्या करना है s + 1 से और 11s + 6 से। तो s + 1 लिखें, 11s + 6, सेम यहाँ पर s + 1 और 11s + 6, s + 1 और 11s + 6। तो 11s + 6 से 11s + 6 कैंसिल, s + 1 से s + 1 कैंसिल, यहाँ से 11s + 1 6 से ये और s + 1 से s + 1 कैंसिल। तो यहाँ पर हमारा इस साइड में LHS साइड में हमारा बचा -1 और ये a इंटू 11s + 6 बचा और b इंटू s + 1 बचा। इसे हम इक्वेशन e नाम दे दिए। ठीक है, पुट s इज इक्वल्स टू -1 इन इक्वेशन e। अब s इज इक्वल्स टू -1 हमें पुट करना है। तो यहाँ पर s के स्थान पर -1 पुट करेंगे तो -1 और ये +1 मिल के हमारा क्या बता देगा 0। तो 0 इंटू b हमारा क्या हो जाएगा 0। ठीक है, और यहाँ पर s के स्थान पर -1 पुट करेंगे तो 11 इंटू -1 हो जाएगा और ये +6। तो यहाँ पर हो गया ये -1 इस साइड में और यहाँ पर a इंटू 11 -1 और +6, तो -11 + 6 हो गया। ठीक है, तो -11 + 6 हमारा होता है -5 है। तो माइनस से ये माइनस कैंसिल, तो 5 को इक्वल्स टू के इधर लेके आएंगे तो a इक्वल्स टू 1/5 आ जाएगा। अब पुट h इज इक्वल्स टू 0 इन इक्वेशन e। ये जो इक्वेशन e है इसमें s इक्वल्स टू 0 पुट करना है। तो इस s के स्थान पर 0 पुट कर देंगे तो ये 0, तो 0 + 6 हमारा 6 हो जाएगा। तो 6 इंटू a हमारा हो गया 6a और यहाँ पर s के स्थान पर 0 पुट कर देंगे तो ये 0, 0 + 1 हमारा 1 हो गया। तो 0 + 1 1, तो 1 इंटू b हमारा +b। ठीक है, अब a का वैल्यू हमने फाइंड कर लिया जो कि है हमारा 1/5। तो a के स्थान पर 1/5 पुट करेंगे तो -1 इज इक्वल्स टू यहाँ पर हो गया 6/5 और +b। ठीक है, अब ये जो +6/5 है इक्वल्स टू के इधर लेके आएंगे तो -6/5 बन जाएगा। अब यहाँ पर 5 LCM लिए तो यहाँ पर हो गया -5 और -6। अब -5 -6 हमारा हो जाएगा 11 और डिवाइडेड बाय 5। अब पुट द वैल्यू ऑफ a एंड b इन इक्वेशन साई। ये जो इक्वेशन साई है इसमें a और b का वैल्यू पुट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखें -1 अपॉन में s + 1 इंटू 11s + 6 और a का वैल्यू हमारा क्या है 1/5। तो यहाँ पर लिखें 1/5 इंटू 1 अपॉन में s + 1। ठीक है, b का वैल्यू क्या है -11/5। तो b के स्थान पर लिखें -11/5 इंटू यहाँ पर किए 1 अपॉन में और यहाँ से ये जो 11s + 6 है इसमें से है सो 11 हम कॉमन लेना चाहते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे 6 में 11 है सो मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे। तो यहाँ से 11 और यहाँ से 11 कॉमन लिए तो यहाँ पर आ गया 11 और यहाँ पर अंदर में बचा 6 s और +6/11। ठीक है, और ये है सो हमारा किसके बराबर है, ये वाला जो पार्ट है, ये जो पार्ट है ये हमारा बराबर है लेप्लास ऑफ y के। ठीक है, तो इसके स्थान पर हम क्या लिखेंगे लेप्लास ऑफ y। ओके, और यहाँ पर -1/5 इंटू 1 अपॉन में s + 1 और यहाँ पर हो गया हमारा 11 से 11 कैंसिल, तो यहाँ पर भी -1/5 और यहाँ पर 1 अपॉन में s + 6/11। तो y इज इक्वल्स टू हो गया, ये जो लेप्लास है इक्वल्स टू के इधर जाएगा तो लेप्लास इन्वर्स हो जाएगा। तो y इज इक्वल्स टू हो जाएगा 1/5 और लेप्लास इन्वर्स ऑफ 1 अपॉन में s + 1। ठीक है, ये जो लेप्लास है इसे हम यहाँ से हटाते हैं और इस साइड में लेके आते हैं तो लेप्लास इन्वर्स ये पूरे के साथ मल्टीप्लाई। ठीक है, तो y इज इक्वल्स टू क्या हो गया, ये जो लेप्लास इन्वर्स अंदर गया तो 1/5 कांस्टेंट है इसलिए बाहर और लेप्लास इन्वर्स ऑफ 1 अपॉन में s + 1। यहाँ पर 1/5 कांस्टेंट है इसलिए बाहर और लेप्लास इन्वर्स ऑफ 1 अपॉन में s + 6/11। ठीक है, और लेप्लास ऑफ लेप्लास इन्वर्स ऑफ 1 अपॉन में s + a हमारा होता है e⁻⁻18। तो सेम ये वाला जो फॉर्मूला है इसमें अप्लाई होगा। तो यहाँ पर देखिए 1 है यहाँ पर s है, यहाँ पर s है
यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर a है, तो a बराबर हमारा क्या हो गया 1। तो यहाँ पर e रेज़ टू द पावर माइनस एटी हुआ था, तो a के स्थान पर 1 पुट करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा e रेज़ टू द पावर माइनस टी। ठीक है, अब ये -1/5 यहाँ पर लिखें। अब इसको इसके साथ कंपेयर करते हैं, तो यहाँ पर 1 1 यहाँ एस यहाँ a, तो यहाँ पर 6/11, तो a बराबर क्या हो गया 6/11। तो a जहाँ रहेगा वहाँ 6/11 पुट करना है, तो यहाँ पर a है तो a के स्थान पर 6/11 पुट करेंगे, तो e रेज़ टू दी पावर हो गया -60/11। अब यहाँ से 1/5 और यहाँ से 1/5 कॉमन ले लिए, तो y इक्वल्स टू हो गया 1/5 कॉमन लिए तो बाहर आ गया 1/5 और अंदर में बचेगा e रेज़ टू दी पावर -t और माइनस e रेज़ टू दी पावर -60/11। तो यहाँ मैंने y का वैल्यू ये फाइंड कर लिया और यहाँ पर हमने x का वैल्यू ये फाइंड कर लिया। तो यही हमें x और y का वैल्यू फाइंड करना था। तो बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।